हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ईवीएम को बैन करने के लिए सुप्रीम वकीलों ने खोला मोर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। वहीं ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। ये याचिका किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा दायर की जा रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक समूह ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। कानून के जानकारों का ये कहना है कि ईवीएम के कारण जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। वकीलों का ये मानना है कि ईवीएम की वजह से देश या राज्य में होने वाले चुनाव निष्पक्ष नहीं रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनावों के दौरान और चुनावों के बाद ईवीएम को लेकर आरोप लगते रहते हैं, वे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। वकीलों का कहना है कि लोकतंत्र में जनता के इच्छाओं का सम्मान होना जरूरी है, और अगर जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि ईवीएम की वजह से उनके वोटिंग के अधिकार का हनन हो रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए ईवीएम को पूर्ण रूप से बैन कर देना चाहिए। वकीलों ने कहा कि हमारे सामने ऐसे कई आंकड़े मौजूद हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि ईवीएम का कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका जैसे संपन्न देश में भी जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। वकीलों ने कहा कि जनता के लिए चुनाव से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। लोग उत्साहपूर्वक मतदान करने जाते हैं ताकि आने वाले 5 वर्षों के लिए खुद की सरकार चुन सकें। पर कई बार ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि ईवीएम की वजह से सत्ता में जनता की पसंद की सरकार नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए वकीलों की ये गुजारिश है कि न्यायपालिका को इस मामले में गंभीरता से विचार करते हुए ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला करना चाहिए। वैसे भी वकील खुद कानून के जानकार होते हैं और उन्हें मालूम है कि कहां पर किसकी वजह से संविधान की हत्या हो रही है। ऐसे में देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा कब कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाता है और कब कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला सुनाता है। वैसे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर को लाने का फैसला सुना दिया, उस दिन से देश में भाजपा के पतन की शुरुआत हो सकती है। दरअसल कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां बैलेट पेपर से चुनाव होने के कारण भाजपा को जोर का झटका लगा। इसीलिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि वह जल्द से जल्द ईवीएम को बैन करने का फैसला सुनाए। तो इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।